Good morning class. Today we discuss about type of mixture. Previous lecture में आप टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में स्टडी भी किए थे। ये इसके टाइप में ये दो टाइप का था, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस आप पढ़ चुके थे, हेट्रोजीनस की स्टडी करना है। आप मिक्सचर में भी आप देख रहे थे, मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, mixing of two or more than two components is known as mixture. Mixing of two or more than two components in any ratio. ये क्या था आपका मिक्सचर था। इसमें होमोजीनस है और हेट्रोजीनस है। तो होमोजीनस में आपने ये भी देखा था, एक चीज ये भी दिखेगा, जैसे इमेजिन करिए ये वाटर है और ये शुगर है। वाटर शुगर, वाटर में शुगर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है। तो जो अमाउंट मेजर फॉर्म में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है और शुगर इसमें क्या है, सॉल्यूट है। ये याद रखिएगा, इफ वाटर अमाउंट इज ग्रेटर होगा अमाउंट ऑफ शुगर से, तो जो अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है और जो कम होगा वो सॉल्यूट है। अब याद रखिएगा, ये जो है सॉल्वेंट क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं और कंप्लीटली मिक्स हो रहे करके शुगर अपनी आइडेंटिटी समाप्त कर रहा है, वाटर अपनी, ये दोनों मिल करके इनकी आइडेंटिटी समाप्त हो रही है और ये एक फॉर्म में आ रहा है, कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है। तो ये क्या था आपका होमोजीनस है। तो होमोजीनस में क्या है, वन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कंप्लीटली मिक्स, दैट दिस इज नोन एज होमोजीनस। हेट्रोजीनस में क्या था, वन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर component of mixture is not uniform. When solute or solvent, when लिख सकते हैं when mixture of solute and solvent or component of mixture is not uniform, that is not mix uniformly, that will known as heterogeneous मिक्सचर। याद रखिएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाती है और कंप्लीटली मिक्स होने के बाद वो पूरा सोल्यूशन एक फॉर्म में आ जाता है। कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा, कंप्लीट मिक्सचर एक फॉर्म में दिखेगा। कंप्लीट मिक्सचर इज वन फॉर्म, लेकिन यहाँ डिजॉल्व होने के बाद कंप्लीट मिक्सचर वन फॉर्म में नहीं दिखेगा, डिफरेंट फॉर्म में दिखेगा। सो दिस इज नोन एज हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में आप एग्जांपल दे सकते हैं, आयन इन वाटर,
ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ये हेट्रोजीनस है। ये दोनों का जो मिक्सचर होता है कंप्लीट, ऑयल ना तो कंप्लीटली वाटर में मिक्स हो सकता है, ना वाटर कंप्लीटली ऑयल में मिक्स हो सकता है। तो इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो दोनों ही ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, दैट विल नोन एज हेट्रोजीनस। ये अपनी आइडेंटिटी रख रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी रख रहा है। आइडेंटिटी किसी की समाप्त नहीं होती है, आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, तो हेट्रोजीनस। अगर ये दोनों मिल गए होते, आइडेंटिटी लॉस कर दिए होते, सेम हो गए होते, तो होमोजेनस हो गया था। सेकेंड एग्जांपल आप दे सकते हैं वाटर और सैंड का दे सकते हैं। वाटर और सैंड का जो मिक्सचर होता है, ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनस फॉर्म में होता है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं वाटर आयरन फिलिंग, वाटर का आयरन फिलिंग के साथ, आयरन के बुरादे के साथ, तो ये भी क्या है आपका हेट्रोजीनस हो सकता है। तो ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये जो भी मिक्सचर, जो भी कंपोनेंट, जो भी सब्सटेंस है, वो जो सब्सटेंस है, ये भी क्या है, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है। तो जो मैटर का प्योर फॉर्म होता है वो सब्सटेंस होता है। तो प्योर फॉर्म का जो मिक्सचर हो रहा है, इसमें ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख रहे हैं। ऑयल अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख रहा है, वाटर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख रहा है। सो दिस इज हेट्रोजीनस। ये सब एग्जांपल है। तो याद रखिएगा, होमोजेनस में द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज यूनिफॉर्मली मिक्स और द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा हेट्रोजीनस, यूनिफॉर्मली मिक्स होगा होमोजेनस। होमोजेनस का सबसे अच्छा एग्जांपल है शुगर और वाटर, और हेट्रोजीनस का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑयल इन वाटर, बटर हो गया। तो ये तमाम एग्जांपल हो रहे हैं होमोजेनस और हेट्रोजीनस। Now we discuss about solution. Solution, इसी में आपको पढ़ना है सस्पेंशन, इसी में आपको पढ़ना है कोलॉइडल, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा सस्पेंशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल की साइज सबसे छोटी होती है। इसके बाद कोलॉइडल आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसके बाद आता है सस्पेंशन। ये जो आपका सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये पार्टिकल के बेस पे है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ particle size of the component, particle increasing order of particle size of the component। तो ये है, तो पार्टिकल की साइज के बेस पे जो है सबसे जो बड़ा साइज है वो सस्पेंशन का होगा, आफ्टर दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन का होगा, आफ्टर दैट ट्रू सॉल्यूशन का होगा। तो याद रखिएगा, जैसे ये आपका क्या है, ये शुगर है और ये वाटर है। तो वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन में आता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपका आएगा जैसे इंक है, या आप मिल्क दे सकते हैं, मिल्क, ये कोलॉइडल में आता है। सस्पेंशन में आप जैसे वाटर है और ये सैंड है, तो सस्पेंशन का एग्जांपल वाटर सैंड का हो सकता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल आपका मिल्क हो सकता है, इंक हो सकता है, ब्लड भी जो है
कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जांपल है, और शुगर और वाटर ये आपका ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल है। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ये ट्रू सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है, तो इसको आफ्टर सम टाइम के लिए अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, और सेटल डाउन नहीं होंगे तो ये जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। आपका मिल्क है या ब्लड है, ये भी अगर आप आफ्टर सम टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा, सस्पेंड नहीं करेगा। तो ब्लड भी क्या होता है या मिल्क भी क्या होता है, स्टेबल होता है। सेकेंड चीज, ये वाटर और सैंड के जो पार्टिकल हैं, इसको अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टरर से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो सैंड के पार्टिकल रोटेट करेंगे। लेकिन अगर आफ्टर सम टाइम अनडिस्टर्ब इसे छोड़ देंगे तो सैंड के पार्टिकल नीचे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, ये अनस्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है, और ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है। सेकेंड चीज आप ये भी देखेंगे, ये नेकेड आई से जो है, इसको आप नेकेड आई से इसके पार्टिकल नहीं देख सकते हैं। इसके जो सैंड के पार्टिकल है, नेकेड आई से आप इसको आसानी से देख सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट टाइप का है। तो आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इसकी डिफिनेशन याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than two component, homogeneous mixture of two or more than two component is known as solution। याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वही सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन में याद रखिएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आपके लेवल पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सुपर सैचुरेटेड है। ये आपका टाइप है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, याद रखिएगा, जैसे ये आपका क्या है, फिक्स अमाउंट वाटर में अगर फिक्स अमाउंट ऑफ क्या हो, कंपोनेंट हो, वो सैचुरेटेड में होगा। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, जो कंपोनेंट डिसॉल्विंग कंपोनेंट है वो क्या होगा, सैचुरेटेड से कम होगा, तो अनसैचुरेटेड होगा। और सुपर सैचुरेटेड में एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, सैचुरेटेड से जो अमाउंट सैचुरेटेड में होती है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट, अनसैचुरेटेड में जो अमाउंट सैचुरेटेड में होती है उससे कम अमाउंट, और सैचुरेटेड में जो है जो कंपाउंड डिसाइडेड है वही कंपाउंड होगा। सैचुरेटेड में आप एक पॉइंट देख सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में when no more amount is dissolved, when no more amount is dissolved
in solution when no more amount is dissolved in solution when no more amount is dissolved in solution। जब किसी भी सोल्यूशन में आप नो मोर अमाउंट इज डिसॉल्व इन सोल्यूशन, बहुत अधिक अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिसॉल्व इन सोल्यूशन दैट इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी then this is known as saturated solution। तो याद रखिएगा, बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर वाटर में जो इसकी कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी के लेवल पे अमाउंट है तो वो सैचुरेटेड है। अगर वो कैपेसिटी से क्या कर रहा है, कैपेसिटी से अमाउंट कम है तो अनसैचुरेटेड, और जो अमाउंट की जो कैपेसिटी है डिसॉल्विंग की उससे क्या है ज़्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड। इसीलिए लिखा गया है व्हेन नो मोर अमाउंट इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन दैट इज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी देन दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर याद रखिएगा, जो कैपेसिटी अगर उतना अमाउंट डिसॉल्व है तो सैचुरेटेड है, और अगर जो इसकी कैपेसिटी के लेवल से क्या है कम है तो अनसैचुरेटेड, और इसकी जो कैपेसिटी डिसॉल्विंग कैपेसिटी है उससे क्या है ज़्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड किया जाएगा। थैंक यू।